सर मैडम ठीक है? ठीक है मैम। कोई हैवी लोड नहीं लगा, कोई हल्का लोड हैवी लोड इधर था सर। मास्क की यार बिल्कुल लापरवाही मत करो, क्योंकि ये अब जो है बड़ा दिक्कत भरी फेज आ गया। आज देखो 655 660 हो गया नेक्स्ट डे है ना? इसमें किसी का पता लग रहा है। ये 3 केस ऐसे नेक्स्ट डे लगे, पड़ोस में हमारे रिश्तेदार हैं। 3 केस है ना? ये टेस्ट हुआ पॉजिटिव आया, नेक्स्ट डे डेथ। हाँ, तीनों के साथ ऐसे ही हुआ सर। तीनों के साथ ही? ऊना में हाँ जी तीनों। फैसला है। देश में जहाँ कहीं भी कोई डिग्नेटरी आता है, चाहे वो दूसरे प्रदेश दूसरे राज्य से आया हो या इवन दूसरी पार्टी से भी आया हो, उस मंच से भी जो है ना उनको बोलने दिया गया, ना उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य बोला। इससे अच्छा तो कोई मंच संचालक ही था जो 5-7 मिनट बोल गया। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के पूरा कोरोना में हो गया। 34,000 के आसपास पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। अब तक 517 के आसपास डेथ्स हो गई हैं और प्रदेश के तंत्र पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। व्यवस्था में लोगों। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में हिमाचल दौरे पे आए और उनके दौरे के दौरान जो बिलासपुर में सार्वजनिक सभा हुई या उनका स्वागत समारोह हुआ, उस मंच से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोलने का मौका नहीं दिया गया। अब मुख्यमंत्री नहीं बोले या मुख्यमंत्री को बोलने का मौका नहीं मिला, ये तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि जब भी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो देश के किसी डिग्नेटरी का हो, फॉरेन डिग्नेटरीज़ का हो, और अगर उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री मौजूद है तो वो उनके चंद शब्द, चाहे स्वागत के ही शब्द क्यों ना हो, लेकिन वो ज़रूर बोलते हैं। ये पहला मौका हुआ कि मुख्यमंत्री दर्शक की भूमिका में आ गए और उनकी तरफ से कोई बात ना बोली गई ना कही गई। तो ये प्रदेश के सम्मान से भी जुड़ी हुई बात है कि बाहर से जब भी डिग्नेटरी आए तो मुख्यमंत्री बोलें। अब क्या वजह रही? प्रदेश सरकार कहीं विफल हो। प्रदेश की सरकार किसी भी तरह ये नहीं कह सकती कि उसकी जिम्मेवारी नहीं है। उसको केंद्र के मंत्रियों से काम करवाना है, उसको प्रधानमंत्री से काम कराना है। मसले तो जो है, ना आपको कोई आर्थिक पैकेज मिला, ना आपको कोई इंडस्ट्रियल पैकेज मिला, ना आपको कोई और मदद मिली। अभी आपने 1,000 करोड़ का और कर्जा ले लिया। आपका हवाई पट्टियाँ आपकी नहीं बन रही, रेल लाइनें आपकी नहीं बन रही हैं। अभी अनुराग ठाकुर ने तो एक प्रोजेक्ट की बात की। अनुराग ठाकुर ये बताएं कि उनका कौन सा प्रोजेक्ट है जो सिरे चढ़ा है पूरे संसदीय सीट पे। अभी पीछे जो हमीरपुर वाला था, हमीरपुर ऊना रेल लाइन का मसला, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं हैं। और उसके बाद बनोपली रेल लाइन वाला है, उसमें बता दें कि क्या हुआ है। तो उनके अपने कार्य क्षेत्र में के तहत कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा सिरे चढ़ा है। और अगर ये कह रहे हैं कि ज़मीन ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं, तो अनुराग ठाकुर को तत्काल 500 करोड़ रुपया जिसकी उन्होंने दुहाई मंच से दी है, वो जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कोष में जमा कराना चाहिए। 235 करोड़ को उन्होंने कहा ये कम है और ये 500 करोड़ है। अगर वो 500 करोड़ केंद्रीय वित्त मंत्री होते दिलवा सकते हैं तो उनको तत्काल दिलवाना चाहिए और ये पैसा जो है ताकि काम शुरू हो सके। और ये लगातार घटनाक्रम चल रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री ने आके सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पोल तो खोल ही दी। अब पोल तो खुल गई कि 6 साल से केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। और हिमाचल प्रदेश में भी 3 साल से जयराम जी की सरकार है कि उसकी ज़मीन तक हस्तांतरित नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो चलो ये सरकार की मैक्सिमम चीज़ें जमा जवानी हैं। लेकिन तो वहाँ पे भी विवाद हुआ, यहाँ पे भी एक तरह से विवाद ही है। तो और इससे पहले जो है जो प्रदेश सरकार के नंबर 2 मंत्री हैं, उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी कि हमारे तो काम हो ही नहीं रहे हैं। 30 ये मसले हैं
जिस पे केंद्र मंजूरी नहीं दे रहा है। अब केंद्र में कोई दूसरे दल की सरकार नहीं है। एक तरफ तो आप लगातार कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, ये कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी डबल इंजन की दुहाई दे रहे थे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि दिल्ली का इंजन तो जो है वो कोई मदद ही नहीं कर रहा है। इसलिए अगर एक मंत्री ने बोला है, मंत्री का बोलना मैटर करता है कि अगर महेंद्र सिंह जी कहते हैं कि ये 30 प्रोजेक्ट हैं, इनकी अप्रूवल्स नहीं मिल रही हैं, तो या कहीं ना कहीं तो उस प्रदेश सरकार की नाकामी है। तो ये जो है हर तरफ से लफाजी काम चल रहा है, कागजी काम चल रहा है। और किसी भी जगह जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो एक बात है, स्मार्ट सिटीज़ का कौन सा काम चल रहा है, किस नगर निगम का काम चल रहा है, किस सड़क पे काम चल रहा है, 69 नेशनल हाईवे के की अप्रूवल्स का क्या हुआ है, मंडी के हवाई अड्डे का क्या हुआ है। कोई जगह किसी भी जगह कोई काम नहीं चल रहा है, बस भाषणों का दौर चल रहा है। और प्रदेश कोरोना में हो गया है। प्रदेश पर 517 डेथ्स हो गई हैं, 800 आत्महत्याएँ हो गई हैं। बुरा हाल है, लोगों का तंत्र से विश्वास उठ गया, ये एक बड़ा गंभीर मसला है कि लोगों का अस्पतालों के से विश्वास उठ गया, तंत्र से विश्वास उठ गया। मुख्यमंत्री को तत्काल जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, तत्काल, कि भैया क्यों विश्वसनीयता क्यों जाती रही, सरकारों की विश्वसनीयता क्यों जाती रही। किसी को कह के देख लो तेरे को अस्पताल में दाखिल कर दे, बोले मैंने नहीं जाना। ये एक नई जो है बात शुरू हो गई। और 3 साल के अंदर ये सरकार एक थकी हुई सरकार है, ये जो है पूरी तरह हाँप गई हुई है। ना ये किसी को बचाने की स्थिति में है, ना ही कोई मंशा लग रही है कि ये किसी को बचा पाएगी।